यार ये जो बुक्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे, इनको जब हम एग्जाम में यूटिलाइजेशन करते थे तो हमें अच्छी तरह याद भी रहते थे, उसी के कारण से हमारे मार्क्स बहुत ऊपर नीचे होते थे। लेकिन ये जो लाइफ है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग का भी कोई टेक्निक है पूरी तरह से या नहीं? हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कैन लाइफ अंडरस्टैंडिंग कुड एनलाइटन लाइफ और नॉट। मतलब कि लाइफ की अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ को एनलाइटन मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बदल सकती है कि नहीं, मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ना गाइस, लाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत मतलब कॉन्सेप्ट कह सकते हो या थॉट्स कह सकते हो या अंडरस्टैंड कह सकते हो। इट्स जस्ट एन क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा देखने का नजरिया, हमारा थॉट्स किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा रिएक्शन है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था बुकिश कॉन्सेप्ट्स का, जैसे कि फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो बेसिकली क्या कहा जाता है इसमें, जब भी आपने अगर आपने पढ़ा अपने स्कूल डेज में, तो उसमें कहा जाता था कि मैथ्स के फॉर्मूलाज को आप याद कर लोगे बट एट अ टाइम आप कंफ्यूजन में हो जाओगे पेपर के टाइम पे, इसीलिए मैथ्स के फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया जाता है। सेम फिजिक्स की कॉन्सेप्ट में जितने भी पढ़ाए गए हैं वो क्यों हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हमें मैथ्स और फिजिक्स क्यों लगता है? मैक्सिमली एक एवरेज देखा जाए तो मैक्सिमली यही दो सब्जेक्ट सबसे टफ लगते हैं, क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं करते, हम रट्टाफिकेशन करते हैं, हम रटते हैं चीजों को, हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसे करके याद कर लेंगे तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सपोज एग्जांपल डिग्री का ले लो, किसी की इंजीनियरिंग डिग्री का ले लो या फिर कोई भी बेसिक डिग्री का ले लो, वहां पे क्यों कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा हर रोज रिविजन करते रहना चाहिए, हर रोज 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज करते रहना चाहिए जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। उसका रीजन यही होता है ताकि वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स के एग्जांपल दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट है उसमें जिसमें बताया जाता था कलर कोड के बारे में। तो गाइस अगर कलर कोड आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं उसको सिंपलीफाई कर देता हूं। हमारे ना इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें एक ना रजिस्टर होता है, उसमें कलर लिखे होते हैं, तो वो चीजों के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक आइटम्स के लिए। तो उसमें उसके वैरायटी ऑफ नीड्स है एंड उसके अकॉर्डिंग से हमें उसको याद करना होता है। उसके बेसिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप सपोज उसको स्टोरी फॉर्म में याद रख सकते हो, कहानी के फॉर्म में, जैसे हम फिल्में याद रखते हैं ना, हमें फिल्में कहानी के फॉर्म में होती है, म्यूजिक के फॉर्म में होती है, लेकिन वो लंबे समय तक हम याद रखें फॉरएवर, मतलब गानों के फॉर्म में अगर वो याद रहे तो याद रखें। तो इस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करें। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्लिकेट न करके अंडरस्टैंड करना सीख लिया इन अ शॉर्टर वे, मतलब उसको शॉर्टकट एक कह सकते हैं स्टोरी मोड, जिससे हमने अपने दिमाग को क्रैक कर लिया। क्रैक करने का मतलब हमने दिमाग को अंडरस्टैंड कर लिया। तो अगर हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत 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 जरूरी है। एंड सेम ये तो होगी थ्योरेटिकल बात, सेम लाइफ में होता है। अब आप सोचो गाइस कि हम अपने लाइफ के थॉट्स को फुली अंडरस्टैंड कैसे करें, मतलब इट इज लाइक कि हम अपने जो ब्रेन की थॉट प्रोसेस है, अपने ब्रेन की जो पावर है उसको यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे इनके तो बहुत टफ चीज होगी, बहुत इम्पॉसिबल चीज होगी। इम्पॉसिबल है इस दुनिया में कुछ था ना, कभी कुछ है ना कभी कुछ होगा। इसे पॉसिबल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जो मेडिटेशन की जाते हैं गाइस, अब देखो मेडिटेशन, आई नो मैं अपने हर पॉडकास्ट में मेडिटेशन सजेस्ट करता हूं, लेकिन मेडिटेशन क्यों सजेस्ट करता हूं, इट इज अ नीड। एक मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, या मंत्र उच्चारण, मंत्राचरण, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है, आपको एनलाइटन भी कर सकती है, आपको कंप्लीटली एक अलग ही ह्यूमन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। अब देखो क्या होता है, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो थॉट सोच रहे हैं उसका पीओवी, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एंड उसके साथ साथ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ रहा है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब कि हमारी लाइफ में किसी की एग्जिस्टेंस से हमें क्या एडवांटेज हो रही है,
या डिसएडवांटेज हो रही है, दैट मैटर्स मोस्ट। क्योंकि देखो अब हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले होते हैं, ठीक है, अलग अलग हमें रोल प्ले करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब उसमें हर सिचुएशन का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मतलब एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इस तरह से ह्यूमंस के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि इनमें से हमें चूज क्या, मतलब एडवांटेज को इंपॉर्टेंस देनी है या डिसएडवांटेज को इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि देखो अब हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो ऑलवेज है कि पॉजिटिव नेगेटिव तो रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो फुली परफेक्ट हो कि उसका सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, या मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन बैलेंस कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, या तो ऐसे हो या पॉजिटिव हो नेगेटिव भी हो, क्योंकि नेगेटिव होना एक जरूरत है। अब आप बोलोगे कि कैसे यार नेगेटिव होना किसी के लिए कैसे जरूरत है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज कंप्लीटली पॉजिटिव होगी तो वो चीज हमें एक कंफ्यूजन में डाल देगी, एक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे उस चीज को, हमें लगने लगेगा वो एक इम्पॉसिबल चीज। जैसे भगवान गॉड है, आज तक क्यों कोई भी एक साइंटिस्ट या कोई भी गॉड वाले कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सका? क्यों ये सवाल आज तक है कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं? उसका रीजन यही है, उस सवाल का जवाब यही है कि हमें उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के जो चक्र होते हैं उसको घूमते रह जाते हैं। हमें लगता है कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो परफेक्ट है, तो जो चीज पूरी तरह से परफेक्ट होगी वो तो एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं सकती। इसी के कारण से हमने आज तक कभी भगवान को नहीं देखा है। ये एक मतलब साइंटिस्ट के लिए दिमाग में यही है कि हमने भगवान को आज तक कभी देखा नहीं है, तो वो कैसे हम उस पर विश्वास करें कि वो एग्जिस्टेंस में है। अब इस सवाल को अगर हम थोड़ा सा डिवीजन बाय पार्ट सिस्टम में ले जाए तो उसका आंसर यही है, अंडरस्टैंडिंग, कि हम भगवान को, मतलब गॉड को, मतलब मैं तो पॉजिटिव एनर्जीज बोलता हूँ बेसिकली उनको टेक्निकल फॉर्म में, कि पॉजिटिव एनर्जीज को हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उनको समझते किस ढंग से, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किस ढंग से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर जो क्या बोलते हैं उसमें अवतार है, उसके लिए हमारी एक अलग फीलिंग है, एक अलग अटैचमेंट है, एक अलग उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कृष्ण जी है, कृष्ण जी के लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे हैं। इस तरह से लॉर्ड शिवा के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, उनके पास जाएंगे तो हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड वो इस दुनिया को खत्म नहीं कर सकते। इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयर, कि लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयर नहीं है। अब लॉर्ड विष्णु जो है वो क्रिएट, मतलब वो एक बेसिकली बैलेंस है, लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। एंड इस तरह से लॉर्ड ब्रह्मा वो क्रिएटर है, उन्होंने इस लाइफ को क्रिएट किया। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि किसने लाइफ को पहले क्रिएट किया, किसने डिस्ट्रॉय किया, ये बट इट्स अ बेसिक, ठीक है, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। आप इसको चाहे तो गूगल करके इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राचीन भारत की हमारी जो सांस्कृतिक किताबें हैं, जो शास्त्र है, उनको पढ़ सकते हो, उसमें आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे प्राचीन भारत में जो शास्त्र है ना, किताबें, भागवत गीता हो गई, शिव पुराण हो गई या विष्णु पुराण हो गई, बहुत सारी सबको पढ़ेंगे ना तो एक तो आपको लाइफ को अंडरस्टैंड करने का एक अलग ही फील मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है ना वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। जितना ज्यादा आपकी लाइफ की नेगेटिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि होता यही है, जब हम लाइफ को अंडरस्टैंड करने जाते हैं ना तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी, टेंशन, स्ट्रेस के कारण हम उसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एंड उसके कारण से हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं फिर हमें लगने लगता है कि यही हमारी हकीकत है। तो दिस इज द मेन थिंग कि हमें अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना, समझ आना बहुत 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 जरूरी है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अपनी हकीकत का एहसास करना। अब जैसे मैंने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट में था, जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें हकीकत का एहसास के बारे में बताया था, मेरे दिमाग में टाइटल नहीं आता है, बाकी सर्च करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है ना गाइस, हमें अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग कि हम अपनी रियलिटी में क्या है वो बहुत जरूरी है समझना।
अगर हमें अपनी रियलिटी का एहसास है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देयर आर मोस्ट चांसेस कि हम अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड अगर हमने अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर लिया तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है यार, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ को फुली अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब हमारी सिचुएशन बदलती है, टाइम टू टाइम हमारी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होती है, तो हमारे थॉट प्रोसेसेस भी साथ में ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने थॉट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, सिचुएशन की ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगर हम अपनी थॉट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, सिचुएशन की ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी लाइफ को फिर फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इट डिपेंड्स कि हम एज वाइज, उम्र के हिसाब से किस तरह से अपनी थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सिचुएशन हमारी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, दैट मैटर्स अ मोस्ट कि हम अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, एज डजंट मैटर, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स अ मोस्ट। देखो क्या होता है, जितना हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी लाइफ को एक अलग ढंग से जी सकेंगे, एक अलग ढंग से महसूस कर सकेंगे, एक अलग ढंग से फील कर सकेंगे। जब तक हम अपनी लाइफ को प्योरिटी से फील नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में या तो कंफ्यूजन रहेगा या फिर ऐसा लगने लगेगा कि ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्मा। हम इस दुनिया में जो आए हैं, इस वर्ल्ड में जो आए हैं, वो किस वजह से आए हैं, हमें क्या दिया गया ड्यूटी, जो कि पॉजिटिव एनर्जी, जिनको हम गॉड भगवान बोलते हैं, उन्होंने हमें ड्यूटी दी है कर्मा करने की। उन्होंने ही हमें जिंदगी दी है, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, ठीक है, हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग सब कुछ दिया है। तो हमारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, कर्मा करना, कि हमें अपने कर्मा के ऊपर फोकस करना है कि हमारे जो कर्मा है वो कैसे जा रहे हैं। हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे कर्मा होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं कर्मा, नेगेटिव भी हो सकते हैं कर्मा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हमारी पिछली जिंदगी के जो कर्मा है उसके ऊपर भी वो चीज एक डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो, पिछले जन्म का तो हमें हमारे पास हमारा सिर्फ प्रेजेंट है ना, पास्ट है ना, फ्यूचर है, सिर्फ प्रेजेंट है। तो हमें प्रेजेंट में अपने कर्मा को पॉजिटिविटी के साथ अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम उन कर्मा को नेगेटिव ना होने दें। क्योंकि अगर हमारे कर्मा नेगेटिव होंगे तो फिर वो वाली बात हकीकत हो जाएगी, जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अब वो बात अलग है, वो फल कब मिलेगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना है, एटलीस्ट वी कैन डू द कर्म। तो जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने रहते हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कर्म को अंडरस्टैंड करना, कि हम अपने लाइफ को किस ढंग से समझ पा रहे हैं। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप एक छोटी सी चीज समझ जाए कि आपको अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इसी कारण से प्राचीन भारत में मेडिटेशन करना इसलिए नेसेसिटी था, क्योंकि जो प्राचीन भारत के ऋषि मुनि थे, दे नो, उनको पता था कि अगर एक इंसान को अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना है तो उन्हें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब आप बोलो क्यों ऋषि मुनि मेडिटेशन ही सजेस्ट करते थे? क्योंकि ऋषि मुनि ने खुद भी मेडिटेशन ही तो करी है। जो ऋषि मुनि जो वहां गुरु के रूप में बैठे थे, उन्होंने खुद ये मेडिटेशन करी है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ मुझे अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग मिली, तभी उन्होंने अपने आगे जो शिष्य हैं उनको सजेशन दिया कि आप भी मेडिटेशन करो, आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो क्यों ये सजेशन दे रहे हैं, क्यों मैं आपको सजेशन दे रहा हूं? क्योंकि मैंने ये खुद किया है, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाया हूं, इसीलिए तो सजेशन दिया जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है। गुरु क्यों बोलता है अपने शिष्य को मेडिटेशन करने के लिए पुराने जमाने में? इसीलिए तो बोलता है ताकि उनके जो शिष्य हैं उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, उनकी भी लाइफ में एनलाइटमेंट मिले। अब गौतम बुद्धा है, जो लॉर्ड बुद्धा जिन्हें हम कहते हैं, जिनके ऊपर बुद्धिज्म का जो कल्चर है वो चलता है, ट्रेडिशनल कल्चर। क्यों बुद्धिज्म में मेडिटेशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है? सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, या फिर कोई भी क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी कल्चर हो, सब में मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, प्योरेस्ट फॉर्म है।
स्वामी विवेकानंद जो थे, क्यों उन्होंने लोगों को मेडिटेशन से मतलब एहसास कराया, फील कराया कि मेडिटेशन करो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पता था कि अगर मेडिटेशन करोगे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उन्होंने हमारे प्राचीन भारत के शास्त्रों को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, चीजों को समझा कि हाँ मेरी लाइफ में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एंड ये चीज की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। अब देखो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हमें न जाने कितने वेद बनने पर, 4 वेद है ना, तो उन सब वेदों को हमें पढ़ा, मतलब उनका क्या मतलब रोज के रोज उनको पढ़ना पड़ता। उसके कारण से हमें अपनी लाइफ की एनलाइटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन मिलती थी। हमारा जो ये युग है कलयुग, इसमें तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेडिटेशन भी करोगे ना हर रोज सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट, तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ 2-3 मिनट भी अगर हर रोज मेडिटेशन करोगे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रस्ट में लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक बार करके देखो, आप बोलोगे कि विड़ी हमने तो कर लिया, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। देखो हमने, आपने जो मेडिटेशन करी उसको किस ढंग से करी, किस थॉट प्रोसेस से करी, दैट मैटर्स कि आपने अपनी मतलब किसी के सजेशन पे जब मेडिटेशन करती हैं तो हम किस बेसिस पे वो मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए या हमें अपनी क्या बोलते हैं पाथवे चाहिए अपनी सक्सेस के लिए, एंड या फिर हमें ये चाहिए कि हमें अपनी लाइफ को एक रिलैक्स, एक साइलेंट वे से जीना है। अब देखो मेरा जो बिलीव है गाइस कि जो लाइफ होनी चाहिए ना वो एक रिलैक्स्ड होनी चाहिए, साइलेंट होनी चाहिए, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज करने के लिए हम क्या क्या वेज, क्या क्या तरीके यूज करें। अब उसको तरीका कुछ भी हो सकता है, देयर आर न्यूमेरियस इनफाइनाइट वेज टू अंडरस्टैंड द लाइफ, बट द मोस्ट easiest way to understand the life is by doing the meditation or by doing the chanting of mantras, because the chanting of mantras provides you positive energies in almost unlimited quantity, and same if you do the meditation activates your inner chakras, and the inner chakras transform your thought process completely. सुनने में काफी हाई-फाई लग रहा, अब इसे सिंपलीफाई में करें तो यार देखो यार इतना है गाइस कि हमें अपनी जो थॉट्स हैं उनको समझने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, मंत्र चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मंत्र उच्चारण करेंगे उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगी, एंड जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर एब्सॉर्ब होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि हमारे जो इनर चक्रास हैं वो एक्टिवेट होकर हमें ट्रांसफॉर्म कर दें। एंड एक बार हमारी थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गई तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे। एंड अगर लाइफ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है करना। तो देखो यार हमारी पूरी की पूरी लाइफ का निचोड़ कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का कंप्लीट एक कहते हैं ना कंप्लीट उसको निचोड़ इन द सेंस कंप्लीटनेस, फुली लाइफ की जो होते हैं ना एक्टिवनेस, वो क्या है, वो कर्मा है। कि हमारी लाइफ का जब एंड भी होगा ना, जब हमारी लाइफ एंड पे भी आएगी, एंड स्टेज पे भी आएगी, तब भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्मा। एंड जो भी इंसान अपनी एंड स्टेज पे होता है उस समय उसको अपने याद आती है पुरानी मेमोरीज, एंड वो पॉजिटिव हो सकते नेगेटिव। तो दैट्स द मेन थिंग कि जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्मा, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हकीकत का एहसास करना, हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ अंडरस्टैंडिंग। तो बस यही होता है। अब देखो, अब आप सोचो, आप एज वाइज अगर सोच के देखो, आप किसी उस अट्रैक्शन, ठीक है, अब सपोज आप इन द एग्जांपल ले लो, आप एक टीनेजर हो, ठीक है, तो आपके लिए अट्रैक्शन क्या होगी, या तो आपके लिए अट्रैक्शन होगी आपकी जॉब, या तो आपके लिए अट्रैक्शन होगी ऑपोजिट जेंडर, या आपके लिए अट्रैक्शन होगी लाइफ को एक अलग ढंग से जीना। अभी इन्हीं 3 कैटेगरी में हम इन्वॉल्व होते हैं, या तो हम इन्वॉल्व होंगे पैसों के पीछे, या तो मतलब टीनेजर की एक अट्रैक्शन की बात करो, हमारी टीनेजर में अट्रैक्शन होती है तो मनी अट्रैक्शन होती है, या फिर हमारी लाइफ उसकी जॉब अट्रैक्शन होती है। मनी में बेसिकली बिजनेस, मतलब होता है ना अंधा पैसा, मतलब करोड़पति बन जाए, वो होता है बिजनेस वाले टाइप की कैटेगरी में अट्रैक्शन।
सेकंड होता है जॉब अट्रैक्शन की, यार जॉब कर लेंगे अपनी नीड्स फुलफिल हो करेंगे बस बहुत है। एंड तीसरा होता है ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, जो आई थिंक सभी को पता है, एंड इट्स अ डायरेक्शन, ठीक है। अब इन्हीं तीन कैटेगरीज में हम इन घूमते रहते हैं कि या तो हमें जॉब की अट्रैक्शन की कुछ में घूमते हैं, या फिर अनलिमिटेड पैसा यानी कि बिजनेस या कुछ ऑनलाइन कुछ कर लें बहुत तगड़ा थोड़ा ऐसा कुछ करके करोड़पति बन जाए, वैसे अट्रैक्शन होती है। तीसरी है ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, जो आई थिंक इट्स नॉर्मल, तो उसके ऊपर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एंड उसमें भी एनलाइटमेंट होनी बहुत जरूरी है। देखो इन तीन कैटेगरीज में एनलाइटमेंट कैसे होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में आई एम शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी अट्रैक्शन हो रही है जॉब, मतलब बेसिकली कि लाइफ को सिक्योर करना है, तो हम अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, एक पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके हम अपनी बेसिक नीड्स जो है, जरूरतें हैं, उनको फुलफिल कर सकते हैं। मतलब खाना पीना रहना, बिजली का खर्चा, ये सब बेसिक नीड्स है कि हमें अपने जहां हम रह रहे हैं वहां का खाने का खर्चा निकालना है, बिजली का खर्चा निकालना है, बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, इंटरनेट का खर्चा निकालना है, या फिर हो गया कोई खाने पीने की चीज चाहिए। हम अपनी लाइफ में छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स जो उसकी हर किसी की होती है, वो फुलफिल करने के लिए हम करते हैं जॉब। दैट इज बेसिकली अ लाइफ सिक्योरिटी, ठीक है, कि हम अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम जॉब करते हैं। दैट्स द फर्स्ट अट्रैक्शन जो हमारी टीनेजर में होता है। सेकंड अट्रैक्शन होता है हमारा अनलिमिटेड, अंधा पैसा, मतलब इतना हो करोड़पति बनता है, ठीक है। तो वो हम बिजनेस से पॉसिबल कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस बेसिकली होता ही इसलिए होता है कि आप जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, प्रोडक्ट बिजनेस करेंगे, तो वो बड़े लेवल पे होता है, मैसिव लेवल पे भी हो सकता है, स्मॉलर लेवल पे भी हो सकता है। तो जब हम स्मॉलर लेवल पे करते हैं तो हमारे उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर उससे हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं कि आपके दिमाग में होता है ना, हम भी इतना पैसा कमा लेंगे, लोगों को सैलरियां देंगे, नौकरी नहीं करेंगे, लोगों को सैलरियां देंगे। तो बेसिकली दैट्स अ काइंड ऑफ मनी अट्रैक्शन की, अनलिमिटेड मनी अट्रैक्शन की कैटेगरी में हम बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरी, जो कि है ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। तो देखो क्या है, इस चीज के बेसिस पे, इस पे जितना भी आप सोचो, जितना भी आप अंडरस्टैंड करो, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले ना मिले, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे क्यों फ्री लाइफ एनलाइटमेंट है? देखो लाइफ की एनलाइटमेंट हर किसी के पास है, बट इट्स अ नेचुरल थिंग, ठीक है। तो इस पे क्या ही बोले जा सकते हैं, या फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अंडरस्टैंड कि हम किस चीज से अंडरस्टैंड करें। अब इसको एक क्या बोलते हैं, कॉमिकल वे में देख सकते हैं, नेचुरल वे में देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज एक रिक्वायरमेंट है, हर चीज एक नीड है जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइसेस कि हमारे लिए इन कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस चीज की तरफ है, जॉब अट्रैक्शन, अनलिमिटेड मनी बिजनेस अट्रैक्शन, या ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। अब देखो इन तीन कैटेगरीज में से हम दो की तरफ, दो अट्रैक्शन हमारी लाइफ में होंगे ही होंगे, तो जॉब अट्रैक्शन होगी या क्या बोलते हैं बिजनेस अट्रैक्शन होगी। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन वो तो नॉर्मल है यार, वो तो मतलब यूं समझ लो हर इंसान के अंदर है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो दिया, मतलब जो पॉजिटिव गॉड ने हम इंसान को बनाया ही ढंग से कि वो तो रहेगा, ठीक है। तो उसको अट्रैक्शन ना क्या कि उसको नेचुरलिटी कह सकते हैं। तो बेसिकली हम दो अट्रैक्शन के बीच में रहेंगे, तो जॉब या बिजनेस। तीसरे वाला अट्रैक्शन नहीं है, वो नेचुरलिटी हमारी। तो बेसिकली मैंने उसको अट्रैक्शन कहा, वो फॉर मी इज अ कैटेगरी, बट हकीकत में वो एक नेचुरलिटी है। तो नेचुरलिटी को नेचुरलिटी ही रहने देते हैं। कैटेगरी में हम दो ही लेते हैं, ठीक है, एक तो जॉब अट्रैक्शन, एक है बिजनेस अट्रैक्शन। मनी अट्रैक्शन कि हमारा मनी जो अट्रैक्शन है वो सिक्योरिटी की फॉर्म में है या अनलिमिटेड है। तो बेसिकली गाइस जब भी हम इन चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखो कोई भी बिजनेसमैन होगा ना, तो उसकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग अलग ही लेवल पे दिखेगी आपको, और जो जॉब सिक्योरिटी में होगा उसकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट होगी। क्योंकि देखो जो भी जॉब सिक्योरिटी में होगा ना, वो बेसिक नीड्स की तरफ अपना ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग करेगा कि मुझे बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है। बेसिक नीड्स तो हर कोई फुलफिल कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका लाइफ का जो क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉडर होगा, बड़े लेवल होगा कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जो ना कभी किसी ने किया, मतलब हिस्ट्री क्रिएट करनी, तो हम फिर बिजनेस की तरफ जाते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो देन वी विल थिंक अबाउट अनलिमिटेड मनी, क्योंकि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, तो फॉर दैट वी नीड अनलिमिटेड
सप्लाई होनी, मतलब अनलिमिटेड तो ना चाहिए बट एटलीस्ट इतना तो जरूर हो कि हम उस जब बिजनेस करें तो उसकी बैकअप भी हो हमारे पास, कि उसका उसका अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तब तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे, बट अगर हमें लॉस होगा कि उसका हमें डिसएडवांटेज होगा, तब हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, दैट मैटर्स अ लॉट। अब अगर आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हो, देखो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, ये आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं तो इनके बैकअप होते हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है कि हम अपने डाटा को सेव करते हैं, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि डाटा एन्क्रिप्शन करके, मतलब डाटा को सिक्योर करके हम अपने उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे सपोज हमारा मोबाइल है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये मोबाइल पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपके मोबाइल में गैलरी में ना जाने कितनी फोटोज हैं, वीडियोज जो आपकी मेमोरीज हैं। अब फॉर एग्जांपल आपसे गलती से वो डिलीट हो जाए तो गूगल ने उसके लिए ऑप्शन क्या निकाला है, गूगल फोटोज, कि मतलब कि अगर आपकी कोई फोटो डिलीट हो जाए, कोई वीडियो डिलीट हो जाए, गलती से डिलीट हो जाए, आपको लगे अरे यार ये तो डिलीट हो गया, अब क्या करूं, मैं रिसाइकल बीन से उसको मतलब उस समय या तो रिसाइकल बीन में है या फिर वो गूगल फोटोज में जाकर सेव हो गया। तो हमारा बेसिकली जीमेल जो है वो एक ड्राइव की तरह काम करता है, तो बैकअप होता है। क्वाइट टेक्निकल, बट हमारी लाइफ का बैकअप है मेडिटेशन। अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही है तो आप अपने लाइफ को बैकअप कर सकते हैं, वो बैकअप ऑप्शन है डीप मेडिटेशन या नॉर्मल मेडिटेशन या फिर मंत्र चैंटिंग। अब डीप मेडिटेशन के लिए हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मेडिटेशन के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता, तो डीप मेडिटेशन तो एक अलग लेवल का है। तो बेसिकली मेडिटेशन और डीप मेडिटेशन में फर्क क्या है कि मेडिटेशन है जो आप हर रोज क्या बोलते हैं 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, वो है सिंपल मेडिटेशन, जो एक आम चीज आप ऐसे भी करोगे एंड वो हो जाएगा। बट जो सेकंड कैटेगरी है इसकी डीप मेडिटेशन, वो एक अलग लेवल की होती है, वो ज्यादा टाइम के लिए की जाती है। वो बेसिकली आप अगर आपने सिंपल मेडिटेशन कर पाए ना, आपका दिमाग जो है थॉट प्रोसेस वो बैलेंस है, देन यू विल थॉट अबाउट डीप मेडिटेशन, मतलब 15 मिनट तक मेडिटेशन करना, 20 मिनट तक मेडिटेशन करना, एक अलग कैटेगरी है। दैट इज एक इम्पॉसिबल है, उसको समाधि कहते हैं। समाधि तो आई थिंक काफी टफ हो जाएगा, बट हाँ समाधि का मतलब है कि मेडिटेशन करते रहना कई कई सालों तक। जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे वो समाधि वाली कैटेगरी में जाकर अपनी लाइफ को एनलाइटमेंट करके अंडरस्टैंड करके वापस आते हैं। जैसे गौतम बुद्धा थे, तो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने जो वृक्ष के नीचे जो मेडिटेशन करी थी, बेसिकली गए तो समाधि वाली स्टेज होती है कि उन्होंने 40 डेज के लिए समाधि ले ली थी। इस वर्ल्ड से पूरी तरह से डिसअपियर होकर समाधि वाली स्टेज में चले गए। और अगर आप समाधि वाली स्टेज में चले जाओगे तो दैट इज और मतलब वो गारंटी है कि अगर कोई इंसान समाधि वाली लेवल की मेडिटेशन कर ले तो उसकी लाइफ एनलाइटमेंट भी हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म इस लेवल को लेगी। आप उसको मतलब अंडरस्टैंड भी करोगे तो आपको लगने लगेगा कि क्या कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझदार है। तो ये चीज होती है। एंड समाधि वाली स्टेज करना चाहे कर सकते हैं, बट एज आई एम सेइंग गाइस कि नॉर्मल मेडिटेशन 5 मिनट से 10 मिनट के यूज में फुलफिल हो सकती है। डीप मेडिटेशन 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। और जो समाधि की स्टेज है ना वो बेसिकली ऐसे है कि 40 डेज तक सिर्फ मेडिटेशन करना 24 आवर्स। क्वाइट टफ ना, 24 घंटे तक मेडिटेशन ही करते रहना। अगर आप ये कर सकते हो देन यू विल कैन अचीव द समाधि स्टेज। बस समाधि स्टेज के लिए अचीव करने के लिए एज आई एम सेइंग सारा दिन करनी पड़ेगी मेडिटेशन। अब सारा दिन का मेडिटेशन कर नहीं सकते ना, बोलोगे ये कैसी बात कर रहा है। सारा दिन अगर हम समाधि वाली स्टेज में चले जाएंगे फिर हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, हम अपनी लाइफ की नीड्स को कैसे फुलफिल करेंगे। दैट इज द मेन रीजन है कि उसको समाधि स्टेज कहा जाता है। कि उसको करने के लिए या तो आपके पास आपकी सिचुएशन बैलेंस हो, ठीक है, या आपके पास ऐसा हो कि आप एक ऐसी एज में जो कि अब आपको लगता है कि मुझे समाधि वाली स्टेज में चले जाना चाहिए, then you can take that option। but समाधि वाले स्टेज का ऑप्शन I am saying कि 24 घंटे मेडिटेशन कंटिन्यूअसली। तो जैसे पुराने जमाने में आपने देखे होंगे ना, ये हमारे क्या बोलते हैं टीवी पे जो एपिक एपिसोड्स आते थे, क्या नाम था, रामायण ले लो, सबसे फेमस तो रामायण है। तो उसमें दिखाया गया कि मेडिटेशन करी है जो लॉर्ड रामा थे, उन्होंने मेडिटेशन करी थी एंड मेडिटेशन उनकी लाइफ एनलाइटमेंट हुई। अगर आपने 90s वाली रामायण देखी हो या महाभारत देखी हो तो उसमें था ये चीज मेडिटेशन। एंड 90s के टाइम में बहुत सारे शोज आते थे
चाणक्य करके आता था शो जिसमें मेडिटेशन को प्रमोट किया जाता था, उसमें सब बताया जाता था कि हमारा प्राचीन भारत का जो कल्चर है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। वो भी छोड़ दो, अगर आप भागवत गीता पढ़ोगे, शिव पुराण पढ़ोगे, विष्णु पुराण पढ़ोगे, कोई भी किताब उठाओ, कोई भी पुराण उठाओ, उसमें आपको मेडिटेशन मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी मतलब 33 करोड़ देवी देवता के बारे में जिनको भी आप मानते हो, उनका एहसास है, तो वो सब ने मेडिटेशन करी। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, मतलब कल्चर बिजनेस खाटू श्याम, ठीक है, तो वो बेसिकली अवतार हुए ना, तो उन्होंने भी तो मेडिटेशन करी है ना। एंड इसी तरह से बारबरीक है, बहुत सारे अवतार हैं, सब ने मेडिटेशन करी है। कर्ण हो, अर्जुन हो, या फिर दुर्योधन हो, या युधिष्ठिर हो, या फिर लॉर्ड कृष्णा हो, भले वो अवतार थे, उन्होंने भी मेडिटेशन करी है। लॉर्ड शिवा हो, या फिर माता लक्ष्मी हो, या माता सरस्वती हो, या फिर गॉडेस दुर्गा हो, कोई भी अवतार होना, चाहे वो गॉड हो या गॉडेस हो, मतलब पुरुष हो चाहे नारी हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, एक आत्मा हो, चाहे पिशाच हो, चाहे वो एक मतलब जानवर वाली यूनि में हो, या फिर वो एक ऐसी यूनि में हो जो हवा, मतलब ये होते हैं ना पंच तत्व, इनमें हो, किसी भी चीज की फॉर्म में हो, हर इंसान को या हर एक चीज को मेडिटेशन करनी जरूरी है। क्योंकि फिर हमें 84 लाख करोड़ यूनियों में हमें घूमना पड़ता है चक्रों में। इन 84 लाख यूनियों में हमें न जाने कितनी चीजों के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है। एक बार लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, लाइफ अंडरस्टैंड हो गई, लाइफ एनलाइटमेंट हो गई, तो 84 लाख करोड़ यूनियों के चक्रव्यूह से हम बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एक अलग ढंग से जीते हैं। फिर उसको मोक्ष कहते हैं कि हम अपनी लाइफ का मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब यही है कि अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करिए, हम अपनी लाइफ की जो बेसिक नीड है, जो बेसिक इंपॉर्टेंस है, वो समझिए। अब बेसिक इंपॉर्टेंस गाइस देखो लाइफ की है कि हमें जीना है। अब जीने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिविटी, एंड वो पॉजिटिविटी हमें मिलती है तो कर्मा से, नहीं तो मेडिटेशन एंड मंत्र उच्चारण इज द बेस्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लाइफ। क्योंकि क्या होता है, हम अपनी लाइफ को अगर हमें लगता है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे, तब भी हमें क्वेश्चन होता है हम लाइफ को फुली अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि नहीं। तो ये तब तक रहेगा हमारे दिमाग में क्वेश्चन जब तक हम अपनी लाइफ को जो अंडरस्टैंड कर पाए, उसको यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, दैट इज आल्सो मैटर्स अ लॉट। कि हम अपनी लाइफ को तो अंडरस्टैंड कर लिया, पर हम उसको यूटिलाइजेशन कैसे करें, उस कर्मा का, उस पॉजिटिविटी का कैसे यूज करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हम एक एक्टर ले लो, ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम सेलिब्रिटी हो, हम फेमस हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली हम बिजनेस करना चाहें, क्योंकि देखो एक सेलिब्रिटी बिजनेस भी कर सकता है, एक सेलिब्रिटी जॉब करना चाहे, इट्स नीड, मतलब दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली एक सेलिब्रिटी के पास अनलिमिटेड मनी है, ठीक है, अनलिमिटेड ऑप्शन है। फिर भी क्यों सेलिब्रिटी अपने आप को एक उसमें क्या बोलते हैं मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी फेम को? द रीजन इज दैट कि वो जो फेम है वो किस ढंग से उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि उनके पास फेम है, अनलिमिटेड फेम हो, चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, वो चाहे तो अपनी लाइफ को सिक्योर भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर फेमस हो जाए, हम अपनी लाइफ को सिक्योरिटी की तरफ न जाके हम उसको सिर्फ अंडरस्टैंड न करके हम उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उस लाइफ को जी रहे हैं, बस जी लो। और उस समय हम ये सोचने में भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ का बैकअप भी बहुत जरूरी है। अगर हमने अपनी लाइफ का बैकअप सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेम तो है, आज है कल हो ना हो, तो इट्स लाइक दैट। सेम जॉब में कल हो ना हो, सेम बिजनेस में कल हो ना हो, सेम लाइफ में भी है, कल हो या ना हो, कोई नहीं जानता कल होगा कि नहीं। इसीलिए गाइस हमें अपने हर पल, हम अपने हर मूवमेंट, अब हम अपने इस एहसास में जीना चाहिए कि हम जो ये एहसास अभी का जी रहे हैं, ये पल जी रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उस पल में अगर हमें जीना है तो हमें अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग इज अ रिक्वायरमेंट। हमें अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, तभी हम इस पल में जी पाएंगे। क्योंकि हर पल में अगर हम जीना सीख गए तो हम अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, एंड देन द लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट।
क्योंकि हमें जब ये लगने लगता है ना कि हम पल में न जी के अपनी लाइफ को नॉर्मली ढंग से जिए, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, पर हम जब छोटे छोटे पल में भी खुशियां ढूंढना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे पलों में भी खुशियां ढूंढना शुरू कर देंगे, तो दैट कैन ट्रांसफॉर्म यू कंप्लीटली। क्योंकि हम जिंदगी किस लिए जी रहे हैं, हम पैसे किस लिए कमा रहे हैं, हम काम किस लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए ना, हैप्पीनेस के लिए ना, कि हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस आए। तो वो हैप्पीनेस क्या है? वो हैप्पीनेस हर पल में जीना है, वो हैप्पीनेस हर जिंदगी का एहसास है, ये है हैप्पीनेस। तो जब ये होगी हमारे पास, फिर हम चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ को जी तो पा रहे हैं ना। बस जब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, तो फिर आप अपने कर्मा को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, एंड देन यू विल फील लाइक योर लाइफ इज कंप्लीटली गॉट ट्रांसफॉर्म। आपकी जो लाइफ का जीने का तरीका है वो बदल जाएगा। एंड अगर लाइफ का जीने का तरीका बदल जाएगा तो क्या पता आपका एनवायरनमेंट बदल जाए, आपका ऑरा बदल जाए। एंड देन ये ऑरा डेवलप होता है बाय द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन किस लेवल तक आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आप जस्ट इमेजिन करो कि वो आपको मोस्ट पावरफुल भी बना सकती है एंड मोस्ट वीकेस्ट भी बना सकती है। वीकेस्ट का मतलब है कमजोर, एंड हमारी जो कमजोरी है ना वो यही है कि हम अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाए। एंड अगर आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाओगे देन यू विल बी द मोस्ट पावरफुल इन दिस यूनिवर्स। क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनके लिए हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट का एग्जांपल ले लो, क्यों हम साइंटिस्ट को ये सोचते हैं कि यार इनके पास तो बहुत दिमाग है हमसे ज्यादा, क्योंकि वो एक चीज को, कोई भी एक टेक्निकल टर्म को कंप्लीटली डीप लेवल पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब वो चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन दे डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर दैट, या थ्योरी डेवलप करते हैं। टेक्नोलॉजी जो डेवलप करते हैं उन्हें इन्वेंटर कहते हैं। बेसिकली गाइस इट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल दे देता हूं कि साइंटिस्ट और इन्वेंटर में फर्क है। देखो साइंटिस्ट होता है कि उसके थॉट्स में कोई टेक्निकल टर्म, जो भी टेक्निकल टर्म है, उसके जो इमेजिनेशन है उसके बेसिस पे वो इक्वेशंस में उसकी थ्योरी प्रोवाइड करता है। इन्वेंटर क्या करता है, उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग से उस अंडरस्टैंड करता है साइंटिस्ट की इमेजिनेशन का, उसको मशीन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो रियलिटी में आए। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं दैट्स अ काइंड ऑफ एन टेक्निकली थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। जो इन्वेंटर है उसकी है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, वो तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ हमें याद रहेगी, पर हमें अपनी लाइफ में चाहिए प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कम्स विद द कामनेस ऑफ माइंड। अब देखो कोई भी एक अगर आप साइंटिस्ट हो या इन्वेंटर हो, उनकी ना कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखी उनके बारे में अंडरस्टैंड करो, यू विल कम टू नो दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन इन देयर टाइम and they used to make their brain busy at every time। मतलब हर सेकंड उनका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। Why they always think about only just a single thing? Because they know the power of their brain and the power of their understanding imagination. If you want to achieve anything impossible, then you have to be focused just to a specific thing, and if you are focused to a specific thing then definitely you can get the connection of understanding with the universe, and if the universe understanding get connected, get synchronized with you, then definitely that single task, single thing understanding will go in a deeper way, and as much as you go in deep then there is a chance that you can get the gem of that specific thing। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि समुद्र है, जो विचार है, जो अंडरस्टैंडिंग वो समुद्र है। अब समुद्र में कितनी गहराई में जाते हैं डिपेंड्स अपॉन यू। आप गहराई में जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे फिर आपको जो जिंदगी का मोती है ना, कर्मा का जो फल है वो। तो बेसिकली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जिंदगी का जो मोती है ना, कर्म जो वो फल है, वो अगर हमें चाहिए तो हमें सबसे पहले तो मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग मिले। जब अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होगी देन देयर इज अ चांस कि हम अपनी लाइफ की जो यूटिलाइजेशन है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ करेंगे। एंड अगर हमारी लाइफ की यूटिलाइजेशन पॉजिटिविटी की तरफ होगी देन मे बी इट कुड ट्रांसफॉर्म द लाइफ एज वेल, एंड इट कुड
गिव यू द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अगर आपको लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना, तो आप जरा सोच के देखो यार, मतलब एज वाइज, एक एज वाइज में जब हम सोचते हैं कि इस एज तक हमें अपनी लाइफ में ना ये चीज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस तरह से हम अपनी लाइफ को जीते हैं, इसी तरह से अपनी लाइफ के थॉट प्रोसेस को रखते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग कि हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हैं, थॉट प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं। हम सोचना भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ को भी तो अंडरस्टैंड करना है, हमें अपनी लाइफ की चीजों को भी तो समझना है। तो हमें अपनी लाइफ को समझने के लिए मेडिटेशन ही तो एक एज ऑप्शन है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो, मंत्र चैंटिंग करो तो कुछ नहीं होगा। कोई देखो जिंदगी क्या है, अब हम जिंदगी को कैसे जीते हैं, कोई कर्मा से समझता है, कोई सिचुएशन नेगेटिव जब हो जाती है तब उसे समझता है, या फिर कोई ऐसे भी समझता है कि हम अपनी लाइफ की जो बचपन से लेके अब तक कैसी जी है उस ढंग से भी सोचता है। बट क्या है, ये सब चीजें तो ऐसी है कि ये समय के साथ आती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो वो मेडिटेशन एंड मंत्र चैंटिंग कर सकती है। एंड वो आपको मौका भी दे सकते हैं कि आपकी लाइफ को नेगेटिव ना होके, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज ना लाके आपकी लाइफ को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो दैट्स द मेन, इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑप्शन कह लो, शॉर्टकट मेथड कह लो, कि आप अपनी लाइफ को फुल्ली सिक्योर भी कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी लाइफ की डिफिकल्टी स्टेज को रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि अपनी लाइफ की डिफिकल्ट स्टेजेस के टाइम में भी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। एंड अगर आपने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, देन देयर इज अ चांस कि लाइफ की स्टेबलाइजेशन आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग भी दे सकती है, एंड लाइफ जीने का एक नया ढंग, एक नया तरीका दे सकती है। तो दैट इज द मेन थिंग कि हमें अपनी लाइफ को जीना है। अब वो कैसे जीना है, दैट डिपेंड्स अपॉन अस, बट विद द हेल्प ऑफ द मेडिटेशन it could transform you, and it could make you understand and give you the energy to face the toughest situations of your life, challenging situations of your life। मतलब आपकी लाइफ की जो सबसे टफेस्ट सिचुएशन है, सबसे हार्डेस्ट सिचुएशन, आप उसको भी एक बैलेंस में जीना शुरू कर दोगे। एंड एक बार वो बैलेंस में जीना शुरू कर दोगे, देन देयर इज अ चांस कि आपकी लाइफ कंप्लीटली ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो चक्रा है ना, जो ऑरा है ना, वो ऑरा ही जो है वो आपकी लाइफ साइकिल को ट्रांसफॉर्म करता है। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लगने लगता है गाइस कि हमारी लाइफ नेगेटिव होती जा रही है, देन ट्राई द मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग। इट कुड गिव यू द लाइफ अंडरस्टैंडिंग इन अ डीपर लेवल, एंड जितनी ज्यादा डीपर लेवल पे लाइफ अंडरस्टैंडिंग होगी, देन देयर इज अ चांस कि आप अपनी लाइफ को एक अलग ढंग से जी सकोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है आप अपनी लाइफ को एक रिलैक्स्ड साइलेंट वे में जियोगे। एंड जितना ज्यादा रिलैक्स्ड और साइलेंट रहोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी एंड पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज द मेन। अब देखो, हम एक ना हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस होती है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, या ओल्ड एज में जो हमारे अडल्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आप देखोगे ज्यादा टाइम तक वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, ये आस्था चैनल हो गया, ठीक है, या फिर भगवान वाले चैनल, गॉडिकल चैनल। क्यों वो ये देखते हैं? क्योंकि दे फील द पॉजिटिविटी फ्रॉम इट, वो पॉजिटिविटी को फील कर पाते हैं उस चीज में। लेकिन हम टीनेजर में भूल जाते हैं कि हमें भी तो उसी पॉजिटिविटी की जरूरत है। अगर वो पॉजिटिविटी हमें ओल्ड एज में ना मिल के टीनेजर के टाइम मिल जाए, जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ कहां से कहां जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा बन जाओगे, नो 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 नो। अरे बाबा मैं कब बनने हो गया होगा, लाइफ को समझना शुरू करो। आपको लाइफ को अंडरस्टैंडिंग या तो ऐसे स्टेबलाइजेशन से मिल सकती है, मंत्र चैंटिंग से मिल सकती है, मेडिटेशन से मिल सकती है, या फिर आप आस्था चैनल ऐसे चैनल देख सकते हो। बेसिकली आई नो थोड़ा टाइम के लिए आपको बोर फील होगा, बट it could give you the positive energy।
एंड जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बैलेंस रहेगी। जितने ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस बैलेंस रहेगी देन देयर इज अ चांस कि आप अपनी लाइफ को एक अलग ढंग से जीना शुरू कर दोगे। एंड देन फिर आप अगर आपको बिजनेस करना है, जॉब सिक्योरिटी करनी है, दैट इट कुड बी बिकम यू फॉर यू द सिंप्लीफाइड वे। आपको लगेगा ये तो आसान है, आसान नहीं है, लेकिन आप इस चीज को आसान बना सकते हैं अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करके। अगर सपोज आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यार मैं बिजनेस कैसे करूं, सबसे पहले अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करो। अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग और कंसंट्रेशन और फोकस इस एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। एक बार आपका कंसंट्रेशन फोकस अलग लेवल पर चला गया, आपकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग एक अलग ही लेवल पर चली गई, देन देयर इज अ चांस कि आप फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी बन सकते हो। या फिर अगर आपको जॉब सिक्योरिटी है तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए भी मेडिटेशन करो, आपका दिमाग शांत रहेगा, तब आप सामने वाला जो भी आपका इंटरव्यूअर है आप उसके सवाल का जवाब दे पाओगे। व्हाटएवर जो भी आपका जवाब देना दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं ये नहीं कह रहा कुछ थ्योरी पढ़ो या ऐसे सोचो कि ऐसे बोलना है वैसे बोलना नहीं, कुछ ना थ्योरी पढ़ने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कि थ्योरी बिल्कुल भी ना पढ़ो, मेरे कहने का मतलब है कि थ्योरी पढ़ो बट उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करो, ताकि आप एट अ टाइम पे जब भी आपका इंटरव्यू हो तो जो भी इंटरव्यूअर है उसका क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए, अच्छा वो ये पूछ रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग से उसका आंसर करें। सिंपल एज दैट। जो इंटरव्यू क्रैक होते हैं, जो इंटरव्यू में जॉब ले लेते हैं, वो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं, बिकम अ गुड लिसनर एंड स्पीकर। तो जितना ज्यादा सुन पाओगे चीजों को उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे एंड आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन कैन दैट मेक पॉसिबल। आप सोचते ना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको अंदर से मतलब मोटिवेशन नहीं फील हो रही, तो यू कैन वॉच माय पॉडकास्ट जिसमें मैंने सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बताया है। एंड बेसिकली गाइस वो बेसिक था कि मैंने एग्जांपल देके बताया था कि जैसे ऐसा काइंड ऑफ गेम कि अपनी लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो इट वुड गिव यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्योंकि देखो क्या है, जब वीडियो गेम खेलते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ एन फील, ठीक है, हम अपनी लाइफ को एक अलग ही ढंग से एक अलग ही वेव में फील करते हैं। वीडियो गेम क्या है? वीडियो गेम किस लिए बनाया जाता है? ताकि आप अपनी लाइफ को रिलैक्स्ड वे से उस गेम के जो कैरेक्टर्स हैं, उस गेम की जो फील है उसके क्या बोलते हैं उससे अटैच हो जाए। एक बार उससे अटैच हो जाए उस कैरेक्टर के साथ फील करने से पहले आपको गेम खेलने में एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, खुशी फील होगी। अब इसी तरह से गेम्स पॉपुलर होते हैं, बड़े बड़े गेम्स डेवलप होते हैं, वीडियो गेम्स डेवलप होते हैं एंड इस तरह से गेम इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, गेम डेवलपमेंट। एंड इस तरह से शॉर्ट कंटेंट, आप शॉर्ट वीडियोस आप देखते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो वो भी तो एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस ना कि आपको किस तरह का इमोशन फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है, एंगर फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है या फिर रिलैक्सेशन फील हो रहा है। तो दैट इज द मेन थिंग, एज सिंपल एज दैट। तो देखो आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाओगे ना उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी चीजों को जहां जहां खुशी ढूंढ रहे हो, हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, वो आपको समझ आएगा कि मुझे जो हैप्पीनेस है वो कहां से मिलेगी। यहां पर है तो यहां से हैप्पीनेस है, या वहां पर है तो वहां से हैप्पीनेस, क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बीच में ही हमारी जो हैप्पीनेस का चक्र है वो घूमता रहता है, ठीक है। वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है कि वो जो है पॉजिटिविटी की तरफ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेगा, या नेगेटिविटी की तरफ की पॉजिटिविटी को मतलब नेगेटिविटी की तरफ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेगा। एज सिंपल एज दैट। हमारा जो ब्रेन है बहुत जल्दी थॉट प्रोसेस में घूमने लग जाता है, लेकिन उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। लाइफ के अंडरस्टैंडिंग लेने का आपको फास्टर थॉट प्रोसेसेस की जरूरत नहीं, आपको स्लोअर थॉट प्रोसेस की जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो स्टेबलाइज्ड हो, स्लोअर थॉट प्रोसेसेस हो बट स्टेबलाइज्ड हो। जितने ज्यादा स्लो थॉट प्रोसेस रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा,
देयर इज अ चांस कि आप लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप बोलोगे इनफिनिटी हमें तो सिचुएशन में इंस्टेंटली काम करना पड़ता है, एग्जैक्टली, बट थॉट प्रोसेसेस को स्लो करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्लो हो जाओगे, नहीं 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 नहीं। हमारा जो ब्रेन है उसकी थॉट प्रोसेसेस को स्लो करने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में जब कभी इंस्टेंटली कुछ चीज करनी हो तो आपको उस समय क्या बोला जाता है कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट एक बार उसके बारे में सोच लो, एक बार थॉट प्रोसेस कर लो, फिर आप बेटर एक क्या बोलते हैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। दैट इज द स्लोएस्ट प्रोसेस कि आपने उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, उस फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में उस चीज के लिए सोचा है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने के बाद आपने उस चीज को कंटिन्यू किया, then it would give you better understanding, ऑब्जर्वेशन एंड हो सकता है कि आपका ऑरा एक डेवलप हो जाए पॉजिटिविटी का, एंड जितना ज्यादा आपका ऑरा पॉजिटिविटी में डेवलप होगा then there is a chance कि आप अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाओगे। मतलब इसलिए क्या है ना, हमारी जो जीवन है, मतलब हमारा जो ये जीने का तरीका है ये भी ट्रांसफॉर्म होता है, हमारी लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर हमारी लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उससे बड़ी बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग, कि हम अपनी लाइफ को किस ढंग से समझ रहे हैं, किस ढंग से जी रहे हैं। As simple as that. So I hope so guys आपको समझ आ गया कि लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, लाइफ को एनलाइटमेंट करने के लिए we can try either the meditation और मंत्रा चैंटिंग। तो जितनी ज्यादा हमारी लाइफ एनलाइटमेंट होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हम अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को भी समझ जाएंगे। एंड अगर अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाए then there is a chance कि लाइफ एक अलग ढंग से, एक अलग ही फील में जाएगी, अलग ही ऑरा डेवलप हो जाएगा। It's a kind of an aura of positivity, and that aura of positivity can transform your life as well, or maybe someone else's life as well. That depends upon us कि हम अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से कर रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू, देखने के नजरिए को किस ढंग से कर रहे हैं। आज सिंपल है सर। सो आई होप सो गाइस आपको समझ आ गया कि लाइफ के अंडरस्टैंडिंग एंड एनलाइटमेंट के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, एज सिंपल एज। सो आई होप सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।